स्मॉल केस रिव्यू शो में आप सभी का स्वागत है, जहां हम करते हैं स्मॉल केसेस की बुराई एज वेल एज अच्छाई। हम बताते हैं कि कौन सा स्मॉल केस बेस्ट सूटेड होगा फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम स्मॉल केसेस के जो 10 सेक्टर्स हैं, जिनको हम ट्रैकर्स भी कहते हैं, लाइक बैंकिंग हो गया, एनर्जी हो गया, इंफ्रा हो गया, इन सब को देखेंगे और एट द एंड कंक्लूड करेंगे कि एक जॉब होल्डर जो जॉब पे जा रहा है उसके लिए इनमें से कौन सा स्मॉल केस सबसे बेटर होगा। काफी कुछ चीजें आप इस वीडियो में इन्वेस्टिंग रिलेटेड भी सीखोगे, तो एंड तक जरूर देखेगा, बिकॉज एंड में मैं रिवील करूंगा वो 3 स्मॉल केसेस जो मुझे लगते हैं, स्मॉल केस ट्रैकर्स जो मुझे लगते हैं आने वाले 10 साल में आपको हेल्प आउट करेंगे। सो रबड़ी जलेबी खा के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सो स्मॉल केसेस में जो मेजर सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो होते हैं ऑटो, बैंकिंग, एनर्जी, एफएमसीजी, इंफ्रा, आईटी, मेटल, फार्मा, रियलिटी और इंश्योरेंस, जो कि ब्रॉडली हमारे इकोनॉमी के सारे मेजर सेक्टर्स कवर करती है। सो दिस इज प्रिसाइजली व्हाट द एंटायर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ। ये मेजर इसके सेक्टर्स हैं। तो इस तरह के 10 ट्रैकर स्मॉल केसेस में है। इनमें सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है 2 सेक्टर्स पे, 2 नहीं 3 सेक्टर्स पे, 3 ट्रैकर्स पे। वो है आईटी ट्रैकर, बैंकिंग ट्रैकर और फार्मा ट्रैकर, और बाकी सबको पीपल थोड़ा बहुत इग्नोर करते हैं। सो इवन बिफोर हम वीडियो के आगे फॉरवर्ड करते हैं, आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखेगा विच सेक्टर डू यू थिंक इज द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। लेट्स सी आप लोगों को क्या लगता है कि आपके हिसाब से इन 10 सेक्टर में से बेस्ट सेक्टर कौन सा है आने वाले 10 साल में। तो अब हम कुछ बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग के जरिए सीखना चाहेंगे कि भाई अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेक्टर या ट्रैकर पे इन्वेस्ट करना है तो हम उसको किस बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे, और इसी से आपके माइंड के चक्षु खुलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक करके मेजर हम 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे एंड स्लोली वी विल प्रोसीड है, ठीक है। सो पहले एक वर्ड होता है जिसको वॉरेन बफेट सर ने काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया है, जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। बेसिकली वॉरेन बफेट सर हो गए, चार्ली मंगर सर हो गए, बेंजामिन ग्राहम हो गए, इन सब का मानना है दैट जब भी हम किसी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, या तो प्रोडक्ट्स और सर्विस खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, या हमारी एक्सपीरियंसेस और स्टडी उससे मैच करती है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, नॉलेज उसके बारे में है, हम अगर उन्हीं स्टॉक्स को लेते हैं तो हमारा मुनाफा होने का, कमाने का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक व्यक्ति हो जो रियल एस्टेट्स में डील करते, काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर चुके, काफी सारी चीजों पे काम कर चुके हैं रिलेटेड टू रियल एस्टेट, तो जाहिर सी बात है आपकी नॉलेज रियल एस्टेट सेक्टर पे ज्यादा होगी कि कब वहां पर बूम हो रहा है, कब वहां पे बर्स्ट हो सकता है, क्या ये बबल में है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यू विल ऑब्वियसली हैव मोर नॉलेज देन अदर्स। प्लस अब आप इस समय में कब इसमें एंटर करना चाहिए, कब ऐसे एग्जिट करना चाहिए, इसको बेटर गॉज कर सकते हो। वैसे प्रोबेबिलिटी है बट बेटर कर सकते हो एज कंपेयर टू एनीवन एल्स हु इज वर्किंग इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। तो ये एक एडवांटेज होता है। तो इस हिसाब से अगर मैं डिराइव करूं कि स्मॉल केसेस के जो ट्रैकर्स है कि उसको किस बेसिस पे आप कर सकते हो, एक सिंपल सा एग्जांपल, लेट्स से आप फाइनेंस की दुनिया में काम करते हो, लेट्स से आप एक एनालिस्ट हो, आप एक रिसर्चर हो, आप एमबीए कॉलेज में टीचर हो जो फाइनेंस पढ़ाते हो, या फिर बैंकिंग या पीओ की तैयारी भी कर रहे हो, या बैंक में काम कर रहे हो, तो आपके लिए एक बेटर पहला ऑप्शन होता है कि आप बैंकिंग स्पेस को किसी और से ज्यादा बेहतर गॉज कर पाओगे। लाइकवाइज अगर आप डॉक्टर की दुनिया से हो, या एमआर की दुनिया से हो, या फिर आपकी दवाई की दुकान तक है, या यू आर स्टडिंग मेडिकल एमबीबीएस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप एक फार्मा पैक को ज्यादा अच्छे से स्टडी कर पाओगे। तो ये होती है पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं पर्सनली बीइंग एन इंडियन हमेशा ध्यान रखता हूं, होता है कॉस्ट। अब कॉस्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी एक स्मॉल केस का रिव्यू किया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है सो डोंट वरी, मैं लिंक में प्लेलिस्ट डाल दूंगा जहां पर हम रिव्यू करते रहते हैं सारे स्मॉल केसेस को, तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सो कॉस्ट में हमें देखना चाहिए, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बजट में कौन सा ट्रैकर आ रहा है, कौन से सेक्टर्स आ रहे हैं, बिकॉज सबकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती, सबकी बिजनेस इनकम बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, और सबकी जो रिस्क एपेटाइट होती है विद टर्म्स टू जितना वो इन्वेस्ट करेंगे वो डिफरेंशिएट होता है। तो मैंने जो सारे ट्रैकर्स देखे तो मुझे पता लगा कि बैंकिंग, रियलिटी, इंश्योरेंस और मेटल सेक्टर मुझे ऐसे देखे जो मोस्ट ऑफ द पीपल के बजट में आ सकते हैं, वो आराम से कर सकते हैं। और वहीं पर जब मैं देख रहा था आईटी ट्रैकर और फार्मा ट्रैकर, आईटी आई थिंक सो 95,000 के आसपास और फार्मा ट्रैकर 42,000 रुपीज़ के आसपास आ रहा है, तो वो भी आप ले सकते हो अगर आप
के पास पैसा है और अगर आप सेठ जी हो। बाय द वे, अगर आप अभी तक सेठ जी नहीं बने और सेठ जी बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जितना हो सके करते जाना, बिकॉज मैंने सुना है जो लोग अच्छे काम करते हैं ईश्वर उन पे कृपा बनाए रखते हैं। ईश्वर कृपा बनाए रखेंगे तो आप सेठ जी बिल्कुल बनोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जल्दी जाओ और इस वीडियो को लाइक करते जाओ, बिकॉज अच्छे काम और पुण्यों से आपका भी इजाफा होता है। तो और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आइंस्टाइन जी की आत्मा कह रही है। तो हमने कॉस्ट पे एक चीज समझ ली यहाँ पे, दैट जब भी हम देख रहे हैं कॉस्ट, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम बोरोड फंड से इन्वेस्ट करते रहे, या जो हमारे इस मंथ तो चलो बोनस आया तो हमने पूरा डाल दिया, अगले महीने हम नहीं डाल सकते, ऐसा मत कीजिए। जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो स्मॉल केस ट्रैकर या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपको देखना चाहिए, होता है रिस्क। अब रिस्क पर भी हमने वीडियो बनाया जो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, पर यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब मैं ऑब्जर्व कर रहा था ये सारे 10 ट्रैकर्स को, तो यहां पर मैंने गॉज किया कि कुछ ट्रैकर शायद थोड़े से रिस्की है। सो आई फील जो एनर्जी ट्रैकर है, एनर्जी सेक्टर है और फार्मा, वो आने वाले 10 साल में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अब आप में से काफी लोग बोलोगे ये क्या बोल दिया फार्मा, चलो एनर्जी तो आपने समझा दिया अपने वीडियो में, लेकिन फार्मा कहां से, ब्ला 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 है। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट्स में आप लिखना कचोरी। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि आने वाले वीक में रबड़ी, WB और समोसा बहुत जल्द अपने वीडियो में आने वाला है। अगर आपको इन टर्म्स का कोड नहीं पता तो जाके पुराने वीडियोस देखिए। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे लगता है जो लीस्ट रिस्की है इन सारे ट्रैकर्स में, ये सेक्टर वाइज भी देखोगे, वो है इंश्योरेंस, रियलिटी और उसके बाद बैंकिंग और साथ में इंफ्रा। वो इसलिए बिकॉज जिस स्पेस पे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, डिपेंडेंसी ऑन दीज 4 सेक्टर्स वुड बी हाई, ऑब्वियसली अलॉन्ग विद IT, बट IT का कॉस्ट ज्यादा है जो हमने ऑलरेडी बात करी है। फाइनेंस इज द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एनी इकोनॉमी, तो बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी। इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इतना लो है और काफी ज्यादा स्कोप है अभी भी अवेयरनेस फैलाने का, 5 से 6% का पेनिट्रेशन है, तो अभी बहुत ज्यादा स्कोप है। पीपल आर गेटिंग अवेयर, हर कोई अपना लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा ले रहे हैं, और ऑब्वियसली डेवलपमेंट की नींव रखेगी इंफ्रास्ट्रक्चर और ये दूसरी सेक्टर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ की पैरामीटर जो हमने शायद पहले डिस्कस नहीं किया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी सेक्टर में डालने की सोच रहे हो, वो है वोलैटिलिटी। अब वोलैटिलिटी से पता क्या चलता है, वोलैटिलिटी से पता चलता है कि आपका दिल कितना धक 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 करेगा एक बार जब आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो। अब मेरे हिसाब से आपकी एज जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, लेट्स से यू आर गोइंग 50-60, तो आपका एक्सपोजर ऑन दोज एसेट क्लास जिसकी वोलैटिलिटी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो उसमें कम होनी चाहिए। लाइक द अदर डे मुझे एक 72-year-old अंकल ने बोला, बेटा ये मैटिक का क्या सीन है, लगा दूं क्या? मैटिक इज बेसिकली एक क्रिप्टो। आई मीन मैंने मन में ही सोचा कि जोश अच्छा है अंकल जी का, पर यही चीज अगर एक 25-year-old या 35-year-old या 40-year-old वाला भी पूछता तो मैं शायद कहता कि हाँ देख भाई वोलैटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है लेकिन पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। बट 72-75 वाले, सो आए तो भैया रिकमेंडेड टू अंकल जी कि भैया सर ये सारी चीज़ें ना मोह माया है, आपके अभी भगवत गीता पढ़ने के दिन है और आप कहाँ यहाँ पर क्रिप्टो पुराण पढ़ने के लिए चल रहे हो। तो आपको समझना है कि वैसे मुझे पता अंकल ने मेरी सुनी नहीं होगी, बट स्टिल आपको एक समझना, आपकी एज जितनी ज़्यादा है उतना आपको कम वॉलेटाइल एसेट्स लेना चाहिए। तो जब हम वॉलेटिलिटी की बात करते हैं और जब हम वॉलेटिलिटी के बेसिस पे ट्रैकर्स देखते हैं, स्मॉल केसेस देखते हैं, तो मुझे एक दिखता है कि बैंकिंग, इंफ्रा, मेटल और रियलिटी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और उसके सॉलिड रीजंस भी है वाई दे आर सो हाई वॉलेटाइल। बिकॉज मेटल साइक्लिक इन नेचर का, सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, रियलिटी इसलिए क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है, और बैंकिंग बिकॉज इसमें काफ़ी सारे हाई बीटा स्टॉक्स भी हैं। इसलिए आप अगर 50+ हो तो मेरे हिसाब से दैट्स माय व्यू, ओके, ये 4 ट्रैकर्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाय द वे सॉरी स्मॉल केसेस अगर आपके कुछ ग्राहक मैंने यहाँ पे कम कर दिए इस स्टेटमेंट पर मेरा काम यहाँ पर है रिव्यू करना, और रिव्यू शो में मैं एक ट्रू पिक्चर देना चाहता हूँ कि किसके लिए कौन सी चीज़ सही रहेगी। सो कृपया माफ़ कीजिएगा। अगर आप जड़ी बूटी खाते हो और आपको पता है बाबा जी की बूटी खा के आप 110 साल जियोगे तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अभिषेक भाई तुमने ये 4 पैरामीटर के बेसिस पे बता दी, और भी पैरामीटर्स है जो आने वाले में कुछ वीडियोस में बताऊंगा, बट तुम्हारे हिसाब से वो टॉप 3 ट्रैकर्स कौन से हैं सेक्टरल वाइज, अगर हमको कहीं पर इन्वेस्ट करना है बेस्ड ऑन SIP या लमसम, वो कौन से हैं? वेल, रिस्क, वोलैटिलिटी, प्राइस के बेसिस पे, अगर फ्यूचर पोटेंशियल के बेसिस पे मुझे रैंक करना है तो रैंक 3 दूंगा मैं बैंकिंग सेक्टर को। स्टॉक्स इसमें अच्छे हैं, एलोकेशंस भी बढ़िया हैं, पर वोलैटिलिटी के कारण बहुत सारे लोगों के दिलों में कुछ कुछ होता है, हो जाएगा, एंड दैट कुड बी लिटिल रिस्की। रैंक 2 मैं दूंगा रियलिटी सेक्टर को, बिकॉज जितने भी फंड मैनेजर और PMS होल्डर्स से मेरी बात हुई है तो उनसे मैंने ये सुना हुआ है कि वी आर पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है आगे चल के भी, बस वही थोड़ा वोलैटिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो सेकंड रैंक तो मैं इसको दूंगा। एंड रैंक 1, दिल थाम के बैठिए, रैंक 1 मैं दूंगा। बाय द वे जो लोग मेरे पुराने वीडियोज़ देखते हैं उनको पता है। सो द रैंक 1 गोज टू इंश्योरेंस ट्रैकर। अभी एक
एक तो बात है कि पेनिट्रेशन इसकी बहुत ज़्यादा अभी तक हुई नहीं है इंडिया में, इनफैक्ट अवेयरनेस ही काफ़ी नहीं है, काफ़ी लोग इंश्योरेंस को ही लेके ऑफेंसिव हो जाते हैं, और इंश्योरेंस कौन लेता है भाई इस तरह से, जबकि बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे टैबूज एसोसिएटेड है जो धीरे धीरे करके हम अपने चैनल पे भी क्लियर कर रहे हैं। बस कॉस्ट इफेक्टिव है, कैश रिच कंपनीज होती हैं, तो गिनाने को तो मैं 10-20 रीजंस गिना दूंगा, लेकिन वो अपन किसी एक और वीडियो में डेडिकेटेड इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बात कर लेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप इन तीनों में से किसी भी ट्रैकर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा, सो दैट यू कैन ईजिली फाइंड दोज थिंग्स और आप अपने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आपको मेरा ये प्रयास टू एजुकेट यू पीपल ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, बिजनेस, स्टोरीज एटसेट्रा ये पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, बिकॉज इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में एक बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए, सो दैट यू आर नोटिफाइड जब भी हम एक नए वीडियो के साथ आते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप trading.